हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप लोग? एकदम बढ़िया और ज़बरदस्त। तो आ जाओ आज। ऑर्गेनिक का जो हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने जो स्टार्ट किया था, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। तो उसके रिगार्डिंग आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दिया मैंने मेरा यूट्यूब चैनल पे फ़ोटो कॉपी के थ्रू। एंड जो भी बंदे ने मेरे अभी तक टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए हो, तो उन सभी को मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे जल्दी जल्दी हो सके तो ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने डीपीपी का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही पीडीएफ के थ्रू आपको भेज दिया था। और उधर पे टाइटल वगैरह भी बहुत शिद्दत से और तमीज़ से मैंने कर दिया था, जिसके थ्रू आपको समझने पे आसानी होगी। तो नमस्कार सबको एंड शुभ संध्या आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डीपीपी नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है। देखो, डीपीपी नंबर 1 का जो क्वेश्चंस था, और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक का जो लेक्चर नंबर 1 अभी देख नहीं पाए, शायद टाइम के कमियों पे है या कुछ और भी के भी वजह से हो सकता है। तो कोई बात नहीं है। आप लोग ऑर्गेनिक का जो लेक्चर नंबर 1 वो आप लोग जल्दी जल्दी हो सके तो आप लोग देखना, कि बहुत भाई शिद्दत से और तमीज़ से आप लोगों के लिए मैंने डिज़ाइन किया गया था। तो चलो, ज़्यादा वक्त गवाए नहीं करके हम लोग डीपीपी नंबर 1 का जो क्वेश्चंस है वो सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, तो क्या बात है, देखो इधर पे जो क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चंस बहुत अच्छे और गुड लेवल पे होगा, तो वो क्वेश्चन में इधर पे जो कि आपका एमसीक्यू का जो आंसर्स है वो मैं इधर पे बोर्ड पे बोलूँगा, और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस को रिपीट भी करूँगा आपके लिए, तो आपको सुनने में और समझने पे क्लियरिटी आएगा। क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस को फिर से यहाँ पे रिपीटेडली मैं लिख के चलूँ तो मेरा भी ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा, एंड उससे ज़्यादा आपका भी समय ज़्यादा ज़ाया होगा। तो चलो, समय वक्त ना करके आपको समझाया दिया जाता है। देखो, तो एक नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? इन मीथेन मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन एटम्स आर अराउंड कार्बन एटम आर अरेंज्ड एस। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हमको बोल रहा है कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, मीथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है? CH4 हम सभी लोग जानते हैं। तो मैंने लास्ट दिन आपको बोला था कि हाइड्रोजन एटम अराउंड कार्बन आर अरेंज्ड एज स्क्वायर प्लानर टेट्राहेड्रल। ऑप्शन देखो, ऑप्शंस को देखो, मैं पहले ना क्वेश्चंस को मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार मैं जब क्वेश्चंस को मैं रिपीट करना मेरा ख़त्म हो जाएगा, देन उसके बाद मैं क्वेश्चंस को समझा के आपको ऑप्शन पे ले आऊँगा। देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इन मीथेन मॉलिक्यूल द हाइड्रोजन एटम्स around carbon are arranged as option number 1 square planar, option number 2 tetrahedral, option number 3 triangular, option number 4 octahedral। ओके, देखो क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है कि मीथेन का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन एटम और कार्बन के बीच पे जो अरेंजमेंट है, तो उस अरेंजमेंट पे उस वाला जो स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर का मतलब अरेंजमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोल रखा है कि स्क्वायर प्लेनर। ऑब्वियसली नहीं। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बोला था, एडीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर मीथेन का जो स्ट्रक्चर्स था, मैं आपको लास्ट दिन बोला था कि कार्बो एच, एंगल ऑफ एच सी एच इज़ इक्विवेलेंट टू 109 डिग्री। और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 109 डिग्री अगर रहेगा तो ऑब्वियसली CH3 के बीच पे जो हाइड्रोजन और जो कार्बन का एटम्स है उसके बीच पे अगर एंगल 109 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 एकदम से इजी है। ओके, तो ऑप्शन कितना है? 2 नंबर ऑप्शन है। ओके, तो 2 नंबर ऑप्शन जिन जिन बंदों का आया है, तो उन सभी का आंसर एकदम से सही है। तो आ जाओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखो, पहले जो लेक्चर मैंने लिया था आपका ऑर्गेनिक का, तो उन लेक्चर के अकॉर्डिंग मैंने पहले दिन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इजी डीपीपी दिए हो। तो जब जब हम अपना लेक्चर को कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हुए रहेंगे, तब तब आपका क्वेश्चंस का लेवल और आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो भी डेवलप होता जाएगा, और मेरा क्वेश्चंस का लेवल भी धीरे धीरे अपग्रेड होता हुआ चले जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मतलब बोल रहा है कि बेंजीन का जो ईच कार्बन एटम है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। मैंने पिछले दिन आपको हाइब्रिडाइजेशन तमीज़ से सिखाया था, और मैंने पहले ऑप्शन को लिख देता हूँ।
ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, sp3। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, sp2। ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है sp। एंड ऑप्शन नंबर 4 आपको बोला जाता है कि dsp2। तो देखते हैं कौन सा वाला होगा। अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन पे अगर आपको पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले दिन से आपको बोल रहा था कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि बेंजीन किस स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है। एक तो बेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है, एक बेंजीन ऐसे स्ट्रक्चर पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पर ये दोनों स्ट्रक्चर ना ज़्यादातर क्या होता है कि चेंज होता रहता है, इसलिए इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है वो हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। देखो इधर पे 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो पहले जो कार्बन है उसके लिए हमको अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता था। देखो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला यही है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो 1 नंबर कार्बन के लिए देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, 1, इधर 2, यानी कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स, और इधर एक आएगा एच के लिए, ठीक है, इधर एक आएगा एच के लिए यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ये गया हाइब्रिडाइजेशन 1 के लिए। हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए देखते हैं, 3 के लिए 4, H5 एंड H6 के लिए। ओके देखो अब 1 के लिए 3 है। देखो अब अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि 1 से लेके 6 तक जितने जितने कार्बन एटम है उन सभी कार्बन एटम का जो स्टेट्स है, क्योंकि देखो इधर पे जाएंगे तो एक सिग्मा, मैंने रैंडमली 4 को चुना है, सोचो एक सिग्मा और इधर हाइड्रोजन के एक सिग्मा। अगर इधर जाएंगे एक सिग्मा और इधर हाइड्रोजन के एक सिग्मा, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी केस पे आपका इसका वैल्यू 3 आएगा। और मैंने आपको बोला था कि 3 कैसे आ सकता है। देखो ऑब्वियसली जब एच का वैल्यू 3 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 2 आंसर आया था उन सभी का आंसर एकदम से सही है। चलो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ ही लिए हैं तो आपको एक और चीज़ भी मैं बोल सकता था, पर फिलहाल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो वाला पार्ट जीओसी के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अब अगर आप डिस्कस करना स्टार्ट करो तो सोचो कि ये वाला जो डीपीपी का सॉल्यूशन वाला जो वीडियो होगा ना ये बहुत लंबा खींच जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन पे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूँ। दिन में जब जीओसी पे आएंगे तो हम लोग इसको एलाबोरेट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंस इन C2H2 इज। देखो C2H2 का जो नेम है इसका क्या नेम है, इथाइन। ओके C2H2 का जो नेम है इसको हम इथाइन कहते हैं और इसको एसिटिलीन भी कहते हैं। ओके इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन। ओके इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। और इसको हम क्या कहते हैं, आईयूपीएससी पे इसको इथाइन कहते हैं, ठीक है, इथाइन कहते हैं। जब हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तब हमको एकदम से क्लियर होता चला जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए हमको क्या बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ द C2H2। ओके देखो पिछले क्वेश्चन पे ना जो ऑप्शन नंबर 4 था शायद मैंने वहाँ पे ना 3 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर था उनको मैं डिक्लेयर कर दिया था। पर फिलहाल ठीक है, हमारा जो इधर पे ऑप्शन नंबर 2 भी है sp2 2 नंबर क्वेश्चन पे लिए, और इधर पे जो 3 नंबर क्वेश्चन था उसके भी लिए dsp2 है। ओके फिलहाल इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 3 नंबर क्वेश्चन का जो आया है वो है ऑप्शंस sp
देन 2 नंबर पे क्या आएगा, sp2 sp3 sp2, ठीक है। 2 नंबर पे आया sp3, देन 3 नंबर पे आएगा sp2, देन 4 नंबर पे आएगा dsp2। ओके, देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा। देखो आप लोगों को मैंने फिर से आपको याद देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या था। देखो नंबर ऑफ, क्या है हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, ओके इधर पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो इधर पे ना ट्रिपल बॉन्ड होगा ऑब्वियसली, चाहिए इसको इथाइन कर दिए थे हम लोग, है ना। तो ये इधर पे C2H2 था, है ना। तो इसके लिए हमको कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इथिलीन से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे थे। पर फिलहाल हमको क्वेश्चन पे दे रखा था कि एसिटिलीन, जो कि एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ए है, ऑब्वियसली आपको माइंड पे रखना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमको, तो इस क्वेश्चन पे अगर हमको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी एटम हमको अगर निकालने को बोला है, तब हम कैसे निकालेंगे। देखो फिर से मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ओके, अगर हमको ये वाला चीज़ को पता चल जाएगा तो ही हम हाइब्रिडाइजेशन को ऑब्वियसली निकल पाएंगे। देखो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, ऑब्वियसली इधर पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, इधर पे एक, देखो एक तो भाई सिग्मा बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन के, कार्बन कार्बन के बीच पे, और एक सिग्मा बॉन्ड आएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे। और नंबर ऑफ लोन पेयर इधर पे आएगा 0, क्योंकि इधर पे कोई नंबर ऑफ लोन पेयर नहीं है, क्योंकि देखो इधर पे एक सिग्मा ही है कार्बन और कार्बन के बीच पे, और इधर पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे भी एक सिग्मा है। तो इसके लिए हमारा इधर पे 1 + 1 आ जाएगा, एंड H का जो वैल्यू आ जाएगा 2, जिसका मतलब है हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे दिए रखा है, जो कि एकदम से करेक्ट है। तो आ जाओ चलो 4 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, द कॉम्पाउंड इन विच ऑर्डर, सॉरी, द कॉम्पाउंड in which carbon uses only its sp3 hybrid orbital for the bond formation. Okay, sp3 hybrid orbital for its bond formation। देखो हमारे इधर पे जो क्वेश्चंस है वो हमको बोल रखा है कि यहाँ पे मैं पहले ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 1 है हमारा HCOOH, इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसका कॉमन नेम है भाई। इसको भाई बोलना, इसका भाई नेम क्या है। देखो इस वाले मैंने जो क्वेश्चन दिया था इस पे मैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म पे लिखा हो, पर इसका नाम क्या था मैंने पिछले दिन ही बोला था, यूरिया, ठीक है। यूरिया किसने इन्वेंट किया था, बार्थेलोट ने। ओके, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है CH3, आई थिंक होल 3 C एंड देन OH आएगा। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 4 आपको आ जाएगा, ओके, CH3 होल 3 एंड देन CHO। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको चाहिए वो क्या है, द कंपाउंड इन व्हिच कार्बन यूजेस ओनली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, देखो क्वेश्चन पे हमको बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड, हमको ये सब कंपाउंड पे देखना है कि कौन सा कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सोचो कि ये वाला हम लोग कार्बन एटम के लिए हम लोग सोच रहे हैं, मतलब आपके इधर पे जितना नंबर्स ऑफ कार्बन एटम रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है कि उन सभी के लिए क्या वो सभी कार्बन अपना जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है टू द करस्पॉन्डिंग एटम के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो सोचो कि ए वाला पे ना जितने इतने कार्बन है वो सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू कार्बन एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, ओके, इसके थ्रू अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अगर ए वाला है तो ए वाला सही रहेगा। देखते हैं कौन सही रहेगा। देखो इस वाला जो कार्बन एटम है, देखो ऑप्शन नंबर 1 को पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है,
देखो इधर पे ऑप्शन नंबर 1 पे बोल रहा है HCOOH, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्यों ऐसा हुआ, ये सभी लोग हम लोग पिछले जो लेक्चर 2 आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिन में आपको ग्रुप्स के बारे में बोलूँगा कि कौन कौन से ग्रुप हमारा ऑर्गेनिक के अंदर है। तो उन सभी ग्रुप पे जब हम आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर्स का जो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होता हुए चले जाएंगे। ओके, देखो इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। देखो ये वाला जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 रहा है, इधर इधर फिलहाल एक कार्बन एटम है, तो अगर यहाँ पे मौजूद एक कार्बन एटम का अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 निकला तो हमारा ए वाला आंसर सही आ जाएगा। देखो इधर पे एक सिग्मा और इधर पे एक सिग्मा, यानी कि 3 सिग्मा। बट हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमारा कितना सिग्मा चाहिए और कितना लोन पेयर चाहिए। देखो कार्बन एटम के पास तो भाई कोई लोन पेयर तो नहीं है। अगर इसके पास अगर एक नेगेटिव चार्ज और आइदर इसके पास लोन पेयर था तो ये वाला प्रॉब्लम पे हम लोग लोन पेयर के बारे में सोचते हैं। तो फिलहाल हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग अब किसको सोचेंगे, सिर्फ 4 सिग्मा। अगर कार्बन का यहाँ पे जो जो एटम मौजूद है इधर पे अगर सबके पास अगर 4 सिग्मा है तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और हमारा आंसर सही निकल जाएगा। देखो इस वाले पे H का वैल्यू 3 है तो ऑब्वियसली नहीं होगा ये वाला चीज़। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या बोला है, देखो इधर पे क्या है 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, इसका मतलब क्या है H का वैल्यू 3, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आ जाओ ऑप्शन नंबर 4 पे पहले हम आते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 4 पे 4 के लिए जो स्ट्रक्चर्स होगा वो क्या होगा। देखो 4 के लिए स्ट्रक्चर्स CH3 इधर पे है। देखो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तीनों CH3 है। पहले हम इसको स्ट्रक्चर पे लिख लेते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। देखो इधर पे देखो CHO ग्रुप है, यानी कि CHO कैसे, अच्छा देखो इधर पे शायद थोड़ा सा गलती है ऑप्शंस पे, देख लेते हैं। CHO के एक सेकेंड। अच्छा इस क्वेश्चन को ना मैं होल्ड करना ही मेरे से अच्छा होगा शायद। ये वाला चीज़ ना ऐसे हमको बोल रहा है कि इधर पे ना क्वेश्चन पे एक सी इधर होगा, ठीक है, एक सी इधर होगा और इधर पे एक, ठीक है, इधर पे ये वाला चीज़ ना होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 का देखो करेक्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 4 पे आप सब लोग नोटिस करना कि एक करेक्शन से, ठीक है, इधर पे जो स्ट्रक्चर है ये हमको गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 का स्ट्रक्चर का करेक्शन क्या है, CH3 इधर पे 3 रहेगा, इसके कोई दौरा ही नहीं है, और इधर पे देन CHO ग्रुप रहेगा। नहीं तो भाई कैसे हो सकता है, देखो एक CHO अगर इधर पे हुआ, क्योंकि देखो CHO ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है C11 और इधर पे H, यानी कि कार्बन के इधर पे एक वैलेंसी, मैं एक वैलेंसी पे कैसे मैं तीनों जो CH3 और मिथाइल जो ग्रुप है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, इसीलिए तो है ये स्ट्रक्चर गलत है। इसके लिए मैं अगर इधर पे एक कार्बन अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा तो इधर पे इस कार्बन का तीनों हाथ खाली है, तीनों हाथ पे मिथाइल 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 तीनों जुड़ जाएंगे। ओके समझ पे आ गया। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स है, ये वाला स्ट्रक्चर पे इधर का भी देखेंगे कि इधर भी sp3, इधर भी sp3, इधर भी sp3 एंड ऑब्वियसली इधर भी sp3 आएगा। पर फिलहाल आपको बोला है कि भाई सारे कार्बन एटम के लिए चेक करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा इधर पे क्या है, इधर पे 1 सिग्मा है, इधर पे 1 सिग्मा है और इधर पे 1 सिग्मा, यानी कि 3, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा। तो आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3। देखो ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है, देखो ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है सी इधर है, इधर पे एक अल्कोहलिक ग्रुप है और इधर पे तीनों मिथाइल ग्रुप है। ओके इधर पे तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो ऑब्वियसली देखो कार्बन एटम के लिए देखो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। आप अगर बोलेंगे कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है होगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो इधर पे कितना सिग्मा बॉन्ड्स है 1 2 3 4, यानी कि देखो भाई इधर पे तो भाई 4 आ गया, यानी कि भाई गजब होगा बा, यानी कि गजब होने के वजह से क्या हुआ, इधर पे एज का वैल्यू हमको 4 दे रखा है, ऑब्वियसली इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, मतलब सभी कार्बन एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसीलिए 3 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा। ठीक है चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और मैंने आपको लेक्चर के लास्ट पे जो मैंने डीबीई कॉन्सेप्ट को आपको पिछले क्लास पे डिस्कस किया था, तो वो वाला डीबीई कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे आपको हेल्प करेगा। कौन सा वाला? 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है क्वेश्चन। मतलब लेक्चर 1 के अकॉर्डिंग भाई बहुत अच्छा है, पर अगर आप जेई मेंस और एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, अगर आपको डीबीई कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको चुटकियों पे निकल पाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हैज़ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10। देखो जब आपको ये वाला जब क्वेश्चन आपको दे रखा होता ना, तो तब आपको सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, जब हमको एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, स्ट्रक्चर और फार्मूला, तब ऑब्वियसली देम पहले आपको डीबीई उसका निकालना होगा। ओके, डीबीई मतलब डबल बॉन्ड डेफिशिएंसी या डीयू, जो भी आप बोलो, तो उसको आपको पहले निकलना पड़ेगा, देन ही आप उसको सॉल्व करना। देखो C8H10, तो इसका डीबीई क्या होगा? देखो डीबीई का करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, देखो 2 इंटू n+2 करना होगा, वायर अच्छा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एच एटम गिवन बाय 2। ओके, ये है डीबीई का फॉर्मूला। वायर n क्या है हमारा? n है नंबर ऑफ सी एटम गिवन। ओके, देखो डीबीई का जो फॉर्मूला होता है वो है 2n+2 माइनस नंबर ऑफ द एच एटम गिवन। ओके, यहाँ पे देखोगे कि भाई 10 एच एटम गिवन है आपको, और इधर पे अगर n का वैल्यू आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि इधर पे n का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑब्वियसली कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको गिवन हुआ है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले हम डीबीई को निकालते हैं, देन हम फिर से और काम पे आएंगे। देखो 2 इंटू 8 प्लस 2 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू पुट कर लिए, और इधर पे एच एटम कितना है? 10 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि कितना होगा? 16 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। देखो 18 माइनस 10 बाई 2, यानी कि डीबीई का वैल्यू हमको क्या आएगा? 4 आएगा, 4 डीबीई। यानी कि हमको अगर 4 मोल, इसका मतलब क्या है? 4H2 मोल आर required to fulfill the deficiency। ओके, तो आपको 4 मोल ऑफ द एच एटम आपको रिक्वायर्ड है इधर पे डिफिशियंसी को क्लियर करने के लिए। ओके, अभी तक आपका सारा कुछ सही है, तो चलो देखते हैं। देखो फिर से क्या बोला हमको? द हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन एटम फंक्शन वन एंड ऑफ चेन टू द अनदर एंड रेस्पेक्टिवली। देखो हमको बोला है, देखो इधर पे तो देखो 8 कार्बन एटम है, और 8 कार्बन एटम पे ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा अनसेचुरेशन है, क्योंकि यहाँ पे DB4 है, तो इधर पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है? देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इधर पे रिंग पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, इसके लिए इधर पे बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? देखो मानो कि 4 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। ओके, मानो कि 3 डबल हो गया, मतलब देखो 3 डबल तो नहीं हो सकता, देखो 2 डबल हो गया, 1 ट्रिपल हो गया, और एक बात तो यही हो सकता है कि दोनों ट्रिपल है। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है। ओके, चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है? ऑब्वियसली देखो इधर पे हाइब्रिडाइजेशन आपको दे रखा है 1 and 2, वन एंड ऑफ चेन टू द अनदर आर रिस्पेक्टिवली। देखो वन एंड ऑफ चेन का मतलब, देखो इधर पे अगर सोचो कि C1 है, मतलब कार्बन एटम 1 है, इधर C2 यानी कि कार्बन एटम 2, C3, C4, C5, C6,
C7 है, ठीक है, और इधर पे आ जाएगा C8। C8 आ जाएगा। ओके, तो देखो हमारा क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, वन एंड, मतलब अगर हम सोचो कि इधर से अगर हम जाएंगे या हम इधर से जाएंगे, तो कोई भी एंड से अगर इस एंड से इस एंड पे जाएंगे या इसी एंड से इसी एंड पे जाएंगे तो क्या होगा, पहले तो आएगा भाई sp3 आएगा, मैं इधर पे लिख लेता हूँ सिक्वेंशियली क्या है, sp3 है, देन आएगा sp3, देन आएगा हमारा sp2, देन आएगा sp3, देन आएगा sp2 एंड देन आएगा sp2, देन आएगा क्या sp, एंड लास्ट पे हमारा क्या होगा, लास्ट पे हमारा होगा कि sp एक और आएगा, ठीक है। आप देखने वाला बात क्या है, देखो अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ तो भाई समझ पे आ जाएगा कि अगर आपको इधर पे अगर कुछ दिखाई दे रहा है आपको ये वाला चीज़ पे और ये वाला चीज़ पे, क्योंकि मेरा इसी वाला चीज़ पे ना थोड़ा सा इंटरेस्ट है। देखो डीबी तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम लोग से ही निकाले हैं, 16 - 8 ठीक ही है, 4 आएगा, उसके लिए कोई दौड़ाई नहीं है। पर एक चीज़ मेरे को भाई यूनिक लग रहा है, क्या इधर पे देखो दो कॉन्सिक्यूटिव जो कार्बन एटम है उसका बीच पे उसका मतलब सोचो कि अगर मैंने इधर पे कार्बन एटम उसके बीच पे एक डबल बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब क्या है, इधर पे सोचो कि H2 है, इधर पे सोचो कि H2 है, तो इसका क्या मतलब रहा, तो इधर पे क्या होगा, इसका भी sp2 आ जाएगा, इधर भी sp2 आ जाएगा, तो शायद इस दोनों पे यही वाला कंडीशन होगा। तो इसीलिए तो भाई ये वाला चीज़ तो भाई सेटिस्फाई तो भाई तभी होगा तो जब इस पे यही वाला कंडीशन आएगा। और sp3 हमको sp और sp कहाँ आ सकता है, देखो Hc ट्रिपल बॉन्ड Hc, तब क्या होगा, इधर का भी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp और इधर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, बोर्ड को थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ ताकि आपको समझने पे आसानी होगी, ठीक है। बोर्ड को पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं आपके लिए, तो आपको समझने पे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और डीबी को लिख लेते हैं, ओके। देखो हम लोग अब बोर्ड को भी साफ़ कर लिए और इधर पे हमका जो कोरिस्पॉन्डिंग जो कंडीशंस हमको दे रखा है उसको भी हम लोग लिख लिए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना मॉलिक्यूल प्रिपेयर ऑब्वियसली कर सकेंगे, ऑब्वियसली इस पर कोई दौराई नहीं है। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ आपके लिए, इधर पे ऑप्शंस में लिख देता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस इधर पे गिवन है, देन आपको मेरे को समझाने पर आसानी होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमको दे रखा है कि sp3 C ट्रिपल बॉन्ड C, देन आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। ऑप्शन नंबर 2 हमको गिवन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आई थिंक डबल बॉन्ड है, तो इधर पे तो एक हाइड्रोजन का होना मास्ट था, देखते हैं, ठीक है, इसको ना होल्ड कर लगते हैं, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला चीज़ थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है भाई कुछ देखो भाई सब आंसर तो भाई नहीं हो सकता ना, ठीक है, इसको हमें ऐसे मान के लिखते हैं, देन हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। एंड ऑप्शन नंबर 4 हमको क्या दे रखा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड
CH2CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो मस्त वाला मज़ा आपको आ जाएगा। अच्छा देखो तो थोड़ा सा देखो बच्चा लोग, थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रिंटिंग पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है भाई। क्वेश्चन प्रिंटिंग पे थोड़ा सा दिक्कत था। देखो इधर पे जो हमारा जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं, आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि इधर पे कोई ब्रांच्ड नहीं है, तो इसीलिए। और ब्रांच्ड के बारे में तो भाई छोड़ दो, इधर पे देखो कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम नहीं है कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकल सकेंगे, तो इसीलिए ऑब्वियसली इसका भी मैंने क्वेश्चन अभी अभी चेक किया था, इसके के भी ऊपर sp2 और इधर भी sp2 रहेगा। देखो दो कार्बन के एटम के बीच sp2 है, यानी कि इधर से हम लोगों को क्या मिलेगा। देखो हम लोग अगर इस जगह से अगर हम जाएंगे, देखो sp3 ए वाला सोचो कि sp3, यानी कि इधर पे सोचो CH3 हो गया, और इधर पे एक डबल बॉन्ड होगा। देखो मैं पहले बॉन्ड को मैंने पहले क्लियर कर देता हूँ। इधर पे एक डबल बॉन्ड होगा sp2 का मतलब, देखो इधर पे दो sp2 मतलब, देखो इधर पे एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, यानी कि 1 2 3 तीनों कार्बन हमको हो गए। इसके बाद यहाँ पे एक sp3 होगा। देन फिलहाल इस पे 5 और 6 के बीच पे एक डबल बॉन्ड होगा, और इधर पे लास्ट के बीच पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है, अगर आप सामने से जाओ या इधर से जाओ या इधर से जाओ, ठीक है ध्यान से सुनना, इधर से जाओ या इधर से जाओ, आपको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये हो सिंपल से बात, ओके। तो हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे दो डबल और एक ट्रिपल है। देखो इधर पे तो देखो ये वाला ऑप्शन पे एक डबल और एक ट्रिपल, तो इसको हम पहले काट देंगे। देखो इधर पे देखो हमको एक और चीज़ से आप लोगों को क्लियरिटी आएगा। देखो जो लास्ट मतलब जो टर्मिनल ग्रुप है और जो इनिशिएटिंग जो एटम है उसके बीच पे एक ट्रिपल होगा। देखो किधर पे है ऑप्शन पे, देखो इधर पे एक सिंगल है और इधर पे एक डबल, तो इसका मतलब ए भी ख़त्म। देखो इधर पे भी नहीं है, ये इसका मतलब ए भी ख़त्म, इसका मतलब ये से ही है। अब बोलोगे कि भैया कैसे आप लोग निकाल पाएंगे। देखो इधर पे एक ट्रिपल है, मतलब लास्ट के बीच पे और लास्ट के बीच पे और उसके पहले एक ट्रिपल है, यानी कि इधर पे एक ट्रिपल है, ठीक है। इधर पे अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लोग किसको मान लेते, यहाँ पे फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसके लिए हम इस सारे ऑप्शन को हम लोग काट देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम से करेक्ट रहेगा। और ऑप्शन नंबर 4 के बीच पे देखो दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखेंगे तो देखेंगे कि भैया ने जो बोला था एकदम से सही है, और सही तो निकालना ही था हमको। 7 और 8, देखो 7 8 के बीच पे एक ट्रिपल, ओके। 5 और 6 के बीच पे एक डबल, 5 और 6 के बीच पे एक डबल, और 2 और 3 के बीच पे एक डबल, ओके। तो शायद आपका ये वाला चीज़ एकदम से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, ठीक है। चलो देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये बेसिकली मेरा करवाने का आपका एक ही मकसद था कि आपका जो डीबी वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि डीबी इधर पे ही नहीं, आपका थ्रू आउट द ऑर्गेनिक आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब आपका जेई मेंस पे और जेई एडवांस पे स्पेशली डिस्क्रिप्टिव टाइप आपका पैराग्राफ टाइप आपका क्वेश्चंस आएगा, तब आपको मॉलिक्यूलर से स्ट्रक्चर्स दे रखा होगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से आपको गेस करना होगा कि उधर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, कितना कितना अनसेचुरेशन रहेगा, क्या उस पर रिंग रहेगा, ये सारा चीज़ आपको उधर पे सोचना है। तो इसीलिए आपका अगर डीबी कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो ऑब्वियसली आपको हेल्पफुल होगा। अगर सही नहीं है तो आपको अभी से आपको मेरा लेक्चर नंबर 1 को फॉलो करना है, तो आपको डीबी का जो कॉन्सेप्ट है सारा वो क्लियर होगा। और ऑब्वियसली मैं आपको होमवर्क दिया हो ऑर्गेनिक पे, तो होमवर्क को ज़रूर ट्राई करना। तो पिछले दिन जब मैंने ऑर्गेनिक के लेक्चर नंबर 2 जब मैं डिस्कस करूँगा, उससे पहले मैं होमवर्क को डिस्कस करके देन अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए बॉन्ड फ्रॉम ओवरलैप ऑफ द sp एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब हमको बोल रखा है कि कौन से जो इधर पे जो हमारे पास
जो ऑप्शंस दे रखा है इधर पे कौन से वाला ऑप्शन पे हमारा sp एंड sp3 हाइब्रिड जो कार्बन है वो हमको मिलेगा। देखो तो हम लोग पहले ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग लिख लेते हैं। क्या है ऑप्शन नंबर 1? ऑप्शन नंबर 1 ए है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आई थिंक यही है, ठीक है एकदम से। और ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा था C2H2, हमारा क्वेश्चन पे भी ए वाला चीज़ था, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम एसिटिलीन कहते हैं। इसका कॉमन नेम आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है। देखो और हमको मांग क्या कर रहा है, sp और sp3 वाला जो एटम्स है वो हमको किस पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं तो ही तो हमको पता चलेगा ना। चलो देखो sp एंड sp3 यानी कि जो कार्बन रहेगा उस पे हमारा क्या होगा sp। देखो अगर हम इसको कार्बन 1 एंड इसको कार्बन 2 हम लोग इसको डिमांड कर रहे हैं तो टर्मिनल वाला जो कार्बन होगा वो sp3 होगा और इधर पे sp वाला कार्बन एटम रहेगा। अब कैसे हो सकता है भैया? देखो sp का मतलब क्या है, देखो अगर कोई कार्बन के बगल पे अगर कोई 2 डबल बॉन्ड है तो इसको हम भी sp कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो देखो इधर पे कितना है, 1 सिग्मा, इधर पे 1 सिग्मा, यानी कि H का वैल्यू 2 आ जाएगा। 2 का मतलब क्या है, sp2 sp है, ठीक है। तो इसको भी हम sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग इसको मानेंगे, ओके। तो इसके अलावा क्या है, sp को ऑब्वियसली क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C होगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इधर पे ऑब्वियसली इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर रहेगा और इधर पे एक और कार्बन सोचो कि इधर पे रहेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा इधर पे और इधर वाला sp होगा। हमको इसके लेफ्ट साइड पे किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसके लिए हमको कोई टेंशन वाला बात नहीं है कि हमको जस्ट ए वाला चीज़ फाइंड आउट करना है। देखो तो हमको ए वाला चीज़ को फाइंड आउट करना है, तो सोचो कि इधर पे CH3 लगा दिया तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो देखना है कि हमको ये वाला चीज़ कहाँ पे मिलता है। देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है? देखो इधर पे क्या है, sp3 है, इधर पे क्या है, sp है, इधर पे भी sp है। तो देखो पहले से ही भाई देख लिए कि ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट है ऑब्वियसली आपके लिए। देखो ऑप्शन नंबर 1 एकदम से करेक्ट है। देखते हैं अब ऑप्शन नंबर 2। देखो अब यहाँ पे ना जो भी आएगा तो किसी के भी लिए, देखो इधर पे ट्रिपल बॉन्ड हमको फाइंड आउट करना है। देखो इधर पे डबल बॉन्ड है, नहीं होगा, इधर पे नहीं होगा और इधर पे ट्रिपल बॉन्ड है। पर फिलहाल एक दिक्कत क्या है, इधर पे ट्रिपल है मतलब कि इधर पे sp इधर पे sp, तो ऑब्वियसली sp एंड sp3 वाला जो हमको रिक्वायरमेंट चाहा था तो हमको ए वाला चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमका 4 वाला ऑप्शन भी एकदम से रॉन्ग हो जाएगा एंड हमारा 1 वाला जो आंसर है वो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, ओके। तो ऑर्थोजाइलिन पे आने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जाइलिन किसको हम कहते हैं। देखो पिछले लेक्चर पे आपको मैंने एक कॉमन नेम बोलने को लिए मैंने भूल गया था, वो था जाइलिन। मेरे को लास्ट पे याद आ रहा था। हाँ तो भाई बच्चे लोगों को तो भाई जाइलिन का बारे में तो भाई नहीं बताया था, कॉमन नेम पे बहुत सारा बताया था, नैप्थलीन, एनांथ्रासिन, फिनेंथ्रासिन और भी बताया था, बेंजीन, टोलुइन, ओके। तो हम लोग अब जाइलिन के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। तो जाइलिन हम किसको कहते हैं? देखो जाइलिन कहते हैं अगर किसी 6 मेंबर रिंग पे, ओके, मतलब किसी बेंजीन पे अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे अगर CH3 है और किसी भी तरफ से, मतलब अगर किसी बेंजीन वाले, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर किसी बेंजीन वाले रिंग पे अगर 2 CH3 है तो हम उसको जाइलिन कहेंगे, ठीक है। एकदम से याद हो गया, ठीक है। तो अगर सोचो कि इधर पे एक हो गया जाइलिन का स्ट्रक्चर, इधर पे एक और हो जाएगा, इधर पे एक CH3 सोचो और इधर पे एक CH3, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़,
इधर पे सोचो एक सी एस टी, देखो मैंने इसको बॉन्ड लाइन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर पे एक सी एस टी हो गया, इसको भी हम जाइलिन कहेंगे। मैं इन जनरल में जाइलिन के बात में बोल रहा हूँ कि कितने कितने पॉसिबिलिटीज़ है। देखो इधर पे अगर एक सी एस टी है और कोई चाहे कि भाई इधर पे एक सी एस टी देंगे तो ये क्या जाइलिन है, ऑब्वियसली जाइलिन है, पर इसको हम इप्सो जाइलिन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इप्सो जाइलिन, जो कि मैंने आपको लेक्चर वाला 1 पे मैं बोल रहा था कि ये वाला पोजीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम दूसरे नाम से भी हम लोग बुला सकते हैं कि मिथाइल टोलुइन। क्यों, हम लोग जानते हैं कि PHCH3 मतलब जो फिनाइल के साथ जो CH3 वाला जो ग्रुप है ना, इसको हम टोलुइन कहते हैं। तो देखो टोलुइन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम मिथाइल टोलुइन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अगर हमको ये वाला चीज़ का जो पोजीशन हमको अगर चाहिए तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन कहेंगे, क्योंकि इधर इधर से एकदम से बगल पे ही है। इसको हम क्या कहेंगे, मेटा पोजीशन, और इसको हम पैरा पोजीशन यानी कि P से डिनोट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक, हाँ 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को हमको क्या बोल रहा है, ऑर्थो जो जाइलिन है उस पे कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है वो हमको फाइंड आउट करने के लिए बुलाया है। देखो सिग्मा बॉन्ड्स के मतलब क्या है, यानी कि सिंगल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के बीच पे हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे भी हो सकता है। तो हमको सारे के लिए चेक करना है। देखो ऑर्थोजाइलिन का क्या स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर है ऑर्थोजाइलिन का। देखो ये वाला स्ट्रक्चर पे जो बेंजीन को हम लोग पहले सिंप्लीफाइड करके आपके लिए लिख देते हैं। देखो इधर पे आएगा बेंजीन का रिंग, इधर आएगा CH3 ऊपर, इधर आएगा एक CH3 इधर। देखो अब गौर करना ध्यान से, देखो इधर पे देखो बेंजीन का, आप किसी भी एक स्ट्रक्चर के लिए आप इसको बना सकते हो। मैं अभी पोजीशन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मैं बात नहीं करता हूँ, तो मैं इन जनरल केस के लिए आपको बोलता हूँ। तो ऑब्वियसली देखो अगर इस पे डबल बॉन्ड का जो कैरेक्टर हमको चाहिए था वो अगर है, तो इधर पे क्या हुआ 1 2 3, यानी अंदर पे एक डबल बॉन्ड, यानी कि इधर पे कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। इस वाले कार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले कार्बन के लिए भी एक ही बात है, इधर पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। पर जब आप इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर पे एक वैलेंसी हुआ कार्बन के साथ, इधर पे एक वैलेंसी और अंदर पे एक डबल बॉन्ड होगा, पर बचेगा एक और बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन प्रिपेयर करेगा, और इधर भी सेम केस होगा, इधर पे भी सेम केस और इधर पे भी सेम केस। यानी कि मैंने हाइड्रोजन को आपके लिए लिख लिया है। तो बात क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड्स। देखो इधर पे कितने नंबर्स ऑफ कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड्स है, पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, देखो 1 2 3 4 5। देखो 6 कार्बन के बीच पे इधर पे 5 बॉन्ड्स है, यानी कि इधर पे मैं 5 लिख लूँगा रिंग के लिए। और इधर पे देखो ए वाला कार्बन के साथ एक बॉन्ड, ए वाला कार्बन के बीच पे एक बॉन्ड, यानी कि इधर पे कितना होगा 5 + 2 यानी कि 7 कार्बन और कार्बन के बीच पे। अब हमको देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे कितना कितना बॉन्ड। देखो इधर पे जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमको मॉलिक्यूल दे रखा है, तो ऑब्वियसली उतने नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। तो इधर पे कितना नंबर ऑफ 1 2 3 4, इधर पे 4 है और इधर पे 3 और 3 6, यानी कि कितना हुआ 4 + 3 + 3 यानी कि 10 हुआ। तो ऑब्वियसली हमारा जो सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए था, जो कि हमको जाइलिन से पता करना था, उसका आंसर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा ऑब्वियसली। शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या था। अच्छा ऑप्शन नंबर पे इधर 18 दे रखा है, क्या कुछ गलती हो गया? ओह अच्छा, देखो एक चीज़ क्या है, देखो मैंने इसको ना लीनियर समझ के कर रहा था। जब मैंने कार्बन कार्बन के बीच पे जब मैंने बॉन्ड के बारे में जब मैंने बोला था कि इधर पे 5 होगा, देखो 5 क्यों नहीं होगा, आप इसको समझिए 1 2 3 4 5 6। देखो इधर पे लीनियर चेन पे जब 5 कार्बन के जब बारे में आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखो 5 कार्बन मतलब 6 कार्बन जब उस पर अटैच्ड होगा तो ऑब्वियसली उसके बीच में कितना देखो बॉन्ड होगा 1 2 3 4 5। पर ये तो भाई साइक्लिक वाला चेन है, 5 तो होगा, और ए वाला कार्बन के साथ इस वाला कार्बन का भी तो भाई एक लिंकेज होगा, वो किससे होगा, एक और बॉन्ड से होगा, यानी कि इधर पे एक और 1 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इधर पे जो आंसर आएगा तो ऑब्वियसली वो 8 हो जाएगा, तो 10 + 8 = 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम से? ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम भी आपका एक कॉमन नेम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इजी है, अगर आपको कॉमन नेम पता है तो भाई इजी है, अगर नहीं पता है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा और मैं इधर पे डिस्कस भी कर दूँगा, तो आपको एकदम से क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो 8 नंबर जो हमको क्वेश्चंस 8 नंबर जो क्वेश्चंस हमको दे रखा है वो क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एंथ्रासिन। देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हमको फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखो एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या था, मैंने आपको पहले दिन ही मैं आपको डिस्कस कर दिया था। एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर ये वाला था, देखो आपको याद आया, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये सभी ना जेई पे आपको सवाल देगा, मतलब इस वाला बेसिक लेवल पे नहीं, पर कॉमन नेम से आपका बहुत ज़्यादा सवाल बन जाता है, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, इसका नेम है एंथ्रासिन, इसका नेम क्या है एंथ्रासिन, ओके। लिख लीजिएगा ऑब्वियसली, और जिन्होंने लिखा था तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर से, उस स्ट्रक्चर से हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि, देखो अगर बेंजीन रिंग, ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कि इधर पे एक फिनाइल और उसके साथ एक बॉन्ड है फिनाइल का और उसके साथ एक बॉन्ड है, तो आप इससे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस वाले स्ट्रक्चर क्या होता। देखो मैं आपको डिटेल पे इसका एक्सप्लेनेशन में दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन ए था तो आपको तो भाई टेंशन वाला बात नहीं था, पर क्वेश्चन तो आपका ए नहीं। देखो इधर पर देखो पीएच, एक बॉन्ड से भाई तीनों पीएच जुड़ा है, तो ऑब्वियसली इधर पे 3 बॉन्ड होगा, इधर पे 3, इधर पे 3 डबल बॉन्ड होगा, तो इसका आंसर आपका 9 आ जाता। पर फिलहाल हमको प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग दे रखा है, क्योंकि बेंजीन का जो रिंग है, रिंग के बीच पे एक देखो दीवार है, इधर पे कॉमन वाल है, इधर पे भी एक कॉमन वाल है, इसीलिए आपको इधर पे स्ट्रक्चर्स बना के आपको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर्स ऑफ पाई बॉन्ड्स है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और आपको ऑब्वियसली इधर पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखा है, तो ऑब्वियसली आपको रेजोनेंस के बारे में भी सोचना है कि हमको एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऐसा बनाना है जिस पे ऑब्वियसली रेजोनेंस भी पॉसिबल होगा और जिससे हमको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी पता चल जाएगा। देखो पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आप लोग बोलना। देखो मोस्ट स्टेबलाइज्ड मैं फॉर्म आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर पे बोला था कि मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म क्या होता है। देखो इधर पे अगर मैंने एक सिस्टम आपको प्रिपेयर कर देता हूँ कि जिससे दोनों रिंग, देखो दोनों रिंग अगर एकदम से एरोमेटाइज्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली वो वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्यों होगा वो वाला चीज़ हम लोग जब जीओसी पे आएंगे, देन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड एक अलग चैप्टर में आपके लिए मैं प्रिपेयर करूँगा, तब आपको ज़्यादा समझ पे आएंगे। तो देखो इस वाले जो स्ट्रक्चर मैंने एंथ्रासिन के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, तो इस वाला स्ट्रक्चर पे आप लोग देखेंगे कि ये 1 नंबर रिंग और 2 नंबर रिंग और ये 3 नंबर रिंग, 1 और 2 देखेंगे कि एरोमेटिक है, और आप किसी भी हालत पे तीनों रिंग को ना एक साथ एरोमेटाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको एरोमेटाइज करेंगे तो इधर पे एक बॉन्ड लाना पड़ेगा, तो इधर पे अगर एक बॉन्ड आप लाएंगे तो ऑब्वियसली इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, एकदम से क्या होगा, निपट जाएगा। ओके, निपटना आपका नहीं है तो ऑब्वियसली ये वाला स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रहेगा। तो देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, इधर पे 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 7। आप बोलोगे कि भैया मेरे को एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं है, तो हम लोग उसको कैसे कर पाएंगे। देखो मैंने आपको मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म के लिए मैंने आपको सॉल्व किया है, पर अगर आप किसी भी भाई फॉर्म को लिए अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर ऑब्वियसली सही आएगा, इस पर कोई आपका गलती नहीं। सोचो कि इधर पे डबल, तो आप लोगों को मैं अभी फ़िलहाल आपको बोलता हूँ कि रेजोनेंस का मतलब क्या है। देखो सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल डबल डबल, सॉरी डबल सिंगल एंड डबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर पे डबल होगा, एक सिंगल होगा, इधर पे एक डबल, एक सिंगल, फिर से एक डबल, मतलब इधर से हम लोग जाएंगे एकदम से साइकिल करके, फिर से हम घूम के आएंगे, डबल सिंगल डबल, इधर पे एक सिंगल होगा, इधर पे एक डबल सिंगल डबल डबल
डबल एंड इधर पे ये वाला चीज़ देखो। अगर आप इससे भी आपका आंसर ऑब्वियसली 7 आएगा, क्योंकि इधर पे 3 और इधर पे 4 थी, 3 + 4 = 7। किसी भी तरीके से आपका कोई भी आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। देखो 1 पाई बॉन्ड। देखो अब आते हैं हमारा 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th के बाद 10th वाला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। देखो जब जब हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे ना, हमारा एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी हद तक अच्छा होगा। एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा मैं क्वेश्चन का जो लेवल आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो कि जेईई मेंस और एडवांस आपके लिए मांगता है, वो मेरे को डिलीवर करना ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है। और मैंने तो आपको पहले दिन से ही बोला था कि मैं आपको एकदम से स्क्रैच से पढ़वाऊँगा और एकदम से एडवांस और एडवांस के ऊपर लेवल तक आपको ले जाऊँगा। इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप इसको किसी भी हालत से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ इधर पे बहुत बच्चा ऐसा भी है जिसको सभी पता है, और इधर पे ऐसा बच्चा भी है जिसको कुछ नहीं पता है। और मैं तो डेमो लेक्चर के पहले दिन ही मैं बोला था कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि मैं सारे लेवल का बच्चों को बारे में मैं ध्यान रखते हुए आपका सेशन को आगे बढ़ाते हुए ऑब्वियसली मेंस और एडवांस का कंटेंट एकदम से देते हुए आपको चलूँगा। तो चलो 9th नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9th नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मॉलिक्यूल विच हैज़ ओनली 1 पाई बॉन्ड। ओके, एकदम से इजी सवाल है। देखो 1 पाई बॉन्ड, ये हमको नहीं पूछा है कि भाई कार्बन कार्बन के बीच पे या कार्बन ऑक्सीजन के बीच पे। तो देखो हम पहले जो ऑप्शन है वो आपके लिए लिख देते हैं। दो नंबर ऑप्शंस CH2 CHCHO। 3 नंबर ऑप्शन CH3 CHO। देखो अच्छा CHO तो इधर पे नहीं है, अच्छा ठीक है CH3 CH। ओके इधर पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड CH2 है इधर पे। और 4 नंबर ऑप्शन आपके लिए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो इस वाले जो क्वेश्चन है ये एकदम से आसान है। हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि किस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हमको 1 पाई बॉन्ड्स चाहिए। देखो पाई बॉन्ड्स के लिए हमको क्या करना होगा, ऑब्वियसली हमको अगर एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा तो हमका काम बन जाएगा कि पूरा जो स्ट्रक्चर से थ्रू आउट द स्ट्रक्चर अगर आपको एक पाई बॉन्ड्स मिल जाएगा तो आपका काम बन जाएगा। तो ऑब्वियसली आप देख के समझ ही गए हो कि कौन सा वाला आंसर एकदम से सही होगा। ठीक है, तो आंसर जो सही होगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर पे मेरे को दिख के पता चल गया इधर पे एक पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली 3 आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। पर आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ, इधर पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, महापाप कर दिया। इधर पे क्या है, अच्छा इधर पे शायद एक CH2 होगा ऑब्वियसली। हाँ देखो ये वाला जो 2 वाला जो ऑप्शन था ना, इधर पे एक डबल बॉन्ड इधर भी रहा होगा। देखो इधर पे एक CHO ग्रुप है, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप कैसे बनता है, इधर पे C डबल बॉन्ड H और इधर पे CH डबल बॉन्ड CH2 रहेगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और इधर पे एक डबल बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। इस वाले आंसर क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो क्या होगा, इधर पे CH होगा, इधर पे CH डबल बॉन्ड CH और इधर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए क्या होता है, इधर पे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एक COOH के लिए। ऑब्वियसली इधर पे एक पाई बॉन्ड और इधर पे एक पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड, ये भी नहीं होगा। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 3 का एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन भी आपका एक कॉमन नेम के ऊपर बेस्ड है, देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन नैप्थलीन रेस्पेक्टिवली आर। देखो पहले तो हमको नैप्थलीन का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए।
उसके बाद हमको क्वेश्चन पे क्या चाह रहा है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर रेस्पेक्टिवली। ओके, रेस्पेक्टिवली हमको चाह रहा है कि नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, तो हमको फाइंड आउट करना है। देखो, ये वाला चीज़ फाइंड आउट करने से पहले आपको समझना होगा कि नैप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है। ये वाला चीज़ मैंने पहले दिन को ही मैंने बोल दिया था कि नैप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या था। ये वाला था ना, आपको ध्यान आया शायद, ये वाला था ना भाई नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। आप बोलोगे कि हाँ भैया एकदम से सही बोले हो। तो ऑब्वियसली हमको इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, क्योंकि इधर पे फ़िलहाल 2 रिंग दे रखा है, तो इसीलिए ये जो 2 रिंग है ना, ये 2 रिंग ही क्या होगा, एरोमेटाइज्ड होगा। और एरोमेटाइज्ड होने के लिए इसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपके लिए मैं लिख देता हूँ, वो क्या है, ऑब्वियसली कॉन्जुगेटेड रहेगा, इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा। क्योंकि देखो इधर पे देखो तीनों कार्बन मतलब थ्रू आउट द रिंग देखो 3 डबल बॉन्ड एक साथ है, और इधर भी 1 2 और 3 डबल बॉन्ड एक साथ है, यानी कि ये वाला रिंग भी एरोमेटाइज्ड, ये वाला रिंग भी एरोमेटाइज्ड, यानी कि ये हुआ हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब आपको देखना है कि नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ओके, देखो ये वाला फॉर्म से तो आपको पहले ही पता चल जाए कि पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5। तो पाई बॉन्ड आपका निकल आया कि 5। अब आएगा सिग्मा बॉन्ड के बारे में। देखो सिग्मा बॉन्ड्स किन किन के बीच में रहेगा, एक तो रहेगा, देखो सिग्मा बॉन्ड का 2 केस होगा, एक आएगा कार्बन कार्बन के बीच पे, एक आएगा कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे। देखो पहले हम कार्बन कार्बन के बीच में हम लोग देख लेते हैं। देखो पहले हम गुन लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, फिर हम लोग देख लेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ बॉन्ड्स है। देखो कार्बन आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आइटम है। ओके, तो अब हम लोग कार्बन आइटम के बाद हम लोग देख लेते हैं कि बॉन्ड्स कितने कितने हैं। इस तरीके से हम लोग गिनते जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11, यानी कि इधर पे कार्बन कार्बन के बीच पे 11 बॉन्ड्स है। और अब बारी आ गया कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच पे। देखो इधर पे अब गौर करेंगे कि ये वाला जो कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इधर पे देखेंगे कि कार्बन का जो वैलेंसी है ना, 4 वैलेंसी एकदम से फुलफिल है। क्योंकि फुलफिल है, 1 वैलेंसी इधर कार्बन पे, 1 वैलेंसी इधर कार्बन पे, 1 वैलेंसी इधर कार्बन पे। पर ये वाला चीज़ एक और वैलेंसी ले गया, क्या, डबल बॉन्ड ले गया। इसका मतलब इधर पे कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, इधर पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि इधर पे एक सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री के अकॉर्डिंग आप लोग तो समझ ही रहे हो कि इधर पे एक और इधर पे एक कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। और इधर पे जो बचा कुचा जगह है, इधर पे क्या होगा, एक एक करके हाइड्रोजन होगा, क्योंकि कार्बन का तो हमको 6 वैलेंसी से आपको फुलफिल करना है ना, तो इसीलिए आपको ये वाला चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इधर पे तीनों हाइड्रोजन हो गया, ऊपर पे एक हाइड्रोजन, इधर पे एक हाइड्रोजन, इधर पे एक, इधर पे आएगा एक, इधर पे आएगा एक। ओके, हो गया। देखो अब हाइड्रोजन को, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पे जो बॉन्ड है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसका मतलब क्या है, 8 है। यानी कि टोटल जो हमको सिग्मा बॉन्ड्स हमको जो चाहिए था वो कितना है, नंबर ऑफ 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड हमका नंबर ऑफ 5 पाई बॉन्ड्स। ओके, तो हमारा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 पे ये वाला चीज़ दे रखा है। तो यही था हमारा लेक्चर नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, तो इसका था डीपीपी सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आपका लेक्चर? शायद थोड़ा सा अच्छा लगा, और शायद कुछ चीज़ें आपको समझ पे आए और कुछ चीज़ आपको समझ पे नहीं आई है। क्योंकि आप लोग अगर नए हो, अगर आप लोग मेरे को लेक्चर 1 नहीं देख के अगर आप डायरेक्ट डीपीपी पे आएंगे ना, तो कुछ कॉमन नेम पे आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ऑब्वियसली आप लोग पहले लेक्चर 1 को देख लेना, तो उसके बाद अगर आप डीपीपी पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और जिन भी बच्चों ने सारा डीपीपी और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया एकदम से करेक्टली, उन सभी के लिए एकदम से थम्स अप कर देना। और ऑब्वियसली आपका और
मेरे बीच पे जो इंटरेक्शन रहा है ऑर्गेनिक लेक्चर के अकॉर्डिंग और जो रिस्पांस ऑब्वियसली अच्छा रहा है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनिक का लेक्चर मैंने एकदम से तमीज़ से बनाया है और एकदम से आपको ज़ीरो टू बॉटम आपको मैं लेके जाऊंगा, इसके लिए कोई दौराई नहीं है। और हमारा जाने का भी वक्त हो गया, तो सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरफ जय श्री कृष्ण, राधे राधे एंड जय हिंद बच्चों।